अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू इन पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी फ़िज़िक्स में कभी हम मैक्रो लेवल पे यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि मास ऑफ अर्थ है, जैसे कि डायमीटर ऑफ सन है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका साइंटिफिक नोटेशन। या कभी कभार हम फिज़िक्स में माइक्रो लेवल पे यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का भी आसान तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। अब पेपर में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है कि इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। अब यहाँ पर आज हम 6 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यानी 6 नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आपने अगर इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया तो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 58000। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखें किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि उस नंबर में आप डेसिमल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, यानी अगेचे इशारिया वाल लोकेशन लोकेट का मीन्स इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो मैथ्स ने हमें ये बताया है कि इसमें आखिर में यानी राइट मोस्ट पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट होगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, इस नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आइडेंटिफाई करो। अब इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं? 2, 5 और 8। ये नॉन ज़ीरो है, बाकी तो ज़ीरो है। अब 5 और 8 में अगर इस साइड से मैं काउंट करूं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? वो है हमारे पास 5। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। स्टेप नंबर 1, डेसिमल पॉइंट लोकेट करो। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आइडेंटिफाई करो। अब स्टेप नंबर, इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव कराना है और इसको प्लेस करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी इशारिया की ओरिजिनल पोजीशन है ये। और साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ लगता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यानी साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को हम 5 के बाद लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट को हम किस साइड पे मूव करवाएंगे? उसको हम लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे। हमेशा याद रखें, जब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव होता है तो पावर ऑफ 10 हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आ जाएगा 5.8 इंटू 10 पावर 7। 10 पावर 7 मीन्स इस डेसिमल पॉइंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं अपनी पोजीशन तक पहुंचने के लिए? 7 स्टेप लिए हैं। अब ये लेफ़्ट की तरफ है तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव, अगर ये प्लस हम ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें ऑलरेडी हमें डेसिमल पॉइंट गिवन है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द डेसिमल पोजीशन। तो ये हमारे पास डेसिमल पोजीशन है। दूसरा स्टेप, इस नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आइडेंटिफाई करो। अब इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 7। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। स्टेप नंबर 3, डेसिमल पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ लगेगा? 7 के बाद। अब देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आंसर आएगा 7.5 इंटू 10 पावर 7। यानी डेसिमल पॉइंट ने कितने स्टेप लिए हैं? 7 पॉइंट ने, तो पावर ऑफ 10 7। अब किस साइड पे लिए हैं? राइट की तरफ। जब डेसिमल पॉइंट मूव होता है राइट की तरफ मूव होता है तो पावर ऑफ 10 हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर -7। अब इन दोनों क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। इसमें पावर ऑफ 10 किस साइड पे मूव हुआ है? लेफ्ट की तरफ, तो पावर ऑफ 10 प्लस। इसमें डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव हुआ है तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव। या इस तरह आप याद कर सकते हैं कि जब बड़ी वैल्यू होगी और उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव।
स्मॉल वैल्यू होगी उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 58 इंटू 10 पावर 7, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कंफ्यूजन ये होती है कि जब वो पावर ऑफ 10 को देख लेते हैं तो फ़ौरन से वो डिसीजन कर लेते हैं कि ये तो ऑलरेडी पावर ऑफ 10 में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर ऑफ 10 में एक नंबर है या नहीं है, इन दोनों को ज़रा देखो, इन दोनों नंबर्स को। अब ये मुकम्मल साइंटिफिक नोटेशन में है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब इसमें ख़ास बात क्या है, इसके साथ पावर ऑफ 10 भी है, और जो पावर ऑफ 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है डेसिमल यानी मेंटीसा जो है, उसमें इशारिया कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसको ज़रा देखिए, इसमें पावर ऑफ 10 भी है और साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई है उसमें इशारिया कहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। या मुश्दा से वेलेसु पावर ऑफ 10 सरकुमा हिंसा मल्टीप्लाई दा अब हमेशा 10 न कमई, पावर ऑफ 10 सराकुमा हिंसा मल्टीप्लाई दा हब हमेशा 10 न कमई। या दा से वेलेसु चिदकुम हिंसा मल्टीप्लाई दा दाबा हमेशा 10 न कमई, या द्वम खबरा 1 न बजियात या 1 बराबर बई। या दा से वेले से चिकुम पावर ऑफ 10 सरकुमा वैल्यू मल्टीप्लाई दा अगे चिबा इशारिया हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट न बादई, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट न बादई। उस दे तो गोरा चे आया दा साइंटिफिक नोटेशन चे दा नदा वले नदा चे दे चे दकुम डेसिमल पॉइंट ता डेसिमल पॉइंट दे चे चेरता दा 8 न बाद दा वले चे कला डेसिमल पॉइंट नहीं नो मुझे चेरता खलू राइट मोस्ट पोजीशन बने मींस 8 न बाद इशारिया दा और डेसिमल पॉइंट पकार चेरता दा साइंटिफिक नोटेशन चे 5 न बाद नो दे मतलब दा सच दा साइंटिफिक नोटेशन चे नदा नो दा बज दे तरफ ता यो डेसिमल पॉइंट पे मूव को नो दा बरेसी 5.8 इंटू 10 पावर। अब डेसिमल पॉइंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं, एक स्टेप लिया है। किस तरफ लिया है, लेफ्ट की तरफ, तो पावर ऑफ 10 + 1 और पावर ऑफ ये ऑलरेडी ये ब्लैक वाला ऑलरेडी मौजूद है। नंबर ऐसे 5.8। अब देखें ये बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड, तो 1 + 7 ये 8 हो जाएगा। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। अब देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखो, ये भी इसी तरह सेम क्वेश्चन है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, लाना कहाँ पर है, यहाँ पर। उस गोरा चो स्टेप ना बाखली 1 2 नुदा बरेसी 5.8 इंटू 10 पावर कितने स्टेप लिए हैं, 2। किस साइड पे लिए हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास +2 और ये 10 पावर -8 पहले से मौजूद है। अब 5.8 इंटू 10 पावर ये -8 + 2 ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 5.8 इंटू 10 पावर -6। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिख लिया है हमने। उस दी क्वेश्चन तो गोरो दाद व क्वेश्चन तकरीबन सेम दी नो देशे बत्त कंफ्यूज के है ना चिदा ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन चली कले न दली कले वाले साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ पावर ऑफ 10 त नवाई बल्कि दे सर चुकुमा मेंटीसा मल्टीप्लाई दा कुम डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई दा अगे चे बा डेसिमल पॉइंट चेरतई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट न बादा यानी इशारिया माता चेरता पकार दा 7 न बादा पकार दा औ द चेरता दे द पोजीशन माने दा उस बज डेसिमल पॉइंट खपल जीता रसम वाले चे साइंटिफिक नोटेशन चे बा हमेशा डेसिमल पॉइंट चेरतई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ना बादा उस गोरा 7 से दर्जित इशारिया रावलम नुदा बरेसी 7 इंटू 1 2 स्टेप लिए हैं डेसिमल पॉइंट ने गोरा दा यो स्टेप वाखिस दा बल स्टेप वाखिस यानी इशारिया दर्जी तराला इशारिया दे चेजन न लिखनो मतलब 7 न बार तराला कना कर बैली के बेदा से वो लिखा इचन के जी खो टेक्निकल जबान चे मुश न लिखुबे। कितने स्टेप लिए हैं, 2। किस साइड पे लिए हैं, राइट। नो राइट की तरफ जब डेसिमल पॉइंट मूव होगा तो पावर ऑफ 10 क्या होगा, नेगेटिव। और दा 10 पावर 8 खपल मौजूद था नो 7 इंटू 10 पावर बेसिस आर सेम पावर आर एडिड दा मुश ऑलरेडी लोअर क्लासेस से वेली दी गोरा x2 इंटू x3 बेसिस आर सेम मल्टीप्लिकेशन में पावर आर एडिड x पावर 5 आता है जी। अब देखें -2 + 8 तो पावर ऐड हो गए 7 इंटू 10 पावर +6 ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। उस दी तो गोरो दा हाँ देखो ने क्वेश्चन दा
ये पावर ऑफ 10 ये इसी तरह होगा, पावर ऑफ मल्टीप्लाई है, उसको देखना है कि उसमें इशारिया डेसिमल पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो अपनी पोजीशन में नहीं है, 5 के बाद जाएगा उसको रहा द डेसिमल पॉइंट पर दख जीते जी मासरा बरेसी 5.0 इंटू मासरा बरेसी 5.0 मकसद 0.5 उसका 5.0 इंटू 10 पावर 1 स्टेप खींचता 1 राइट पहले खींचता -1 नुदा बरेसी 5 इंटू 10 पावर -1 द बेसिस आर सेम पावर आर एडिड नुदा बरेसी +15 द 5 ने में 5.0 या 5 तकरीबन ये खबर है ना नुदा बरेसी 5 इंटू 10 पावर 15 ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन आ गया।